तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस चैनल पर आपको क्लास 11th की पूरी फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ाई जाएगी और उसके नोट्स भी दिए जाएंगे और नीट के लिए भी तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास केमिस्ट्री के चैप्टर 1 से, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो क्लास 11th के लिए सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रासायनिक ज्ञान की मूल अवधारणा, इसे हिंदी मीडियम में पढ़ेंगे और इंग्लिश तो साथ में चलती रहेगी। सबसे पहले इस पाठ में द्रव्य पदार्थ किसे कहते हैं? मैटर। हर वह वस्तु, देखो, हर वह वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान हो और जो कुछ स्थान घेरती हो वह द्रव्य कहलाता है। जैसे कोई पुस्तक होगी, कलम होगा, मनुष्य हो गया, जल, ये सब हमारी मतलब द्रव्य है, पदार्थ है। द्रव्य की अवस्था या उनका वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले हम ये देखेंगे द्रव्य की अवस्था कितनी है। द्रव्य को दो भागों में बांटा है, भौतिक अवस्थाएं और रासायनिक अवस्थाएं। हम इसमें देखते हैं भौतिक अवस्थाएं। सबसे पहले आप देखेंगे भौतिक अवस्थाएं और रासायनिक अवस्थाएं क्या है। ठीक है, आप देखो, अब भौतिक अवस्था में है पहले ठोस, द्रव्य और गैस। द्रव्य और गैस, ये तीन चीज़ें। ठोस किसे कहते हैं? द्रव्य क्या है और गैस। ठोस को इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड, और द्रव्य कहते हैं लिक्विड, और गैस को कहते हैं गैस को या गैस ही कहते हैं। ठीक है, ठोस, द्रव्य, लिक्विड। और रासायनिक, पहले हम ठोस पर देख लेते हैं, बाद में रासायनिक पर पढ़ेंगे। अब ठोस है, ठोस, द्रव्य, गैस। अब इसमें सबसे पहले देखेंगे कि इनका अंतर, ठोस में क्या अंतर है, द्रव्य में और गैस में अंतर है, ये पूरा अंतर देखेंगे आज। और रासायनिक व्यवस्था भी बाद में देखेंगे। पहले बहुत ठोस, इनमें होता है पहले बहुत अंतराण्विक दूरी, अंतराण्विक बल। इसमें अंतराण्विक बल भी कि पदार्थ होता है ना, पदार्थ छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है। छोटे, इनके नोट्स आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे बाद में। छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है, अणुओं से मिलकर बना होता है। और ये अणु होते हैं ना, जो अणुओं को एक साथ बांधे रखता है, मतलब अणुओं के बीच में लगने वाला बल, अणुओं के बीच लगने वाले बल को अंतराण्विक बल कहते हैं। अंतराण्विक बल कहते हैं। ठीक है, बल कहते हैं, अंतराण्विक बल कहते हैं। ठीक है, अब इसमें देखेंगे सर्वप्रथम ठोस में हम। ठीक है, ठोस आपको क्या दिखाई दे रहा है? हाँ, थोड़ा और नीचे कर लेता हूँ। हाँ, ठोस, ये आपको दिखाई दे रहा है, ठोस जिसमें। ठीक, अब देखेंगे ठोस में क्या होता है कि ठोस के कण अंतराण्विक, मतलब ठोस के कण, मतलब ये ठोस है, ये है, और इसमें कण पास है, एकदम पास है। मतलब ठोस में अंतराण्विक बल बहुत ज़्यादा है। ठोस के कण पास है। किसके कारण है पास? क्योंकि उसमें अंतराण्विक बल उच्चतम है। अंतराण्विक बल उसमें बहुत ज़्यादा है, अंतराण्विक बल। तो ठोस में अंतराण्विक बल ज़्यादा है, तो इसमें ये क्या है? ठोस में अंतराण्विक बल उच्चतम है। फिर आया द्रव्य, दूसरा है द्रव्य को लिक्विड कहते हैं। और द्रव्य में पढ़ेंगे, देखो द्रव्य, ये एक डब्बा है, इसमें हम द्रव्य, जैसे ये ठोस की अपेक्षा कण थोड़े दूर होते हैं। जैसे अंतराण्विक बल ठोस से कम होता है, और द्रव्य से, या मतलब ठोस से कम, या गैस से ज़्यादा। ठोस से कम और गैस से ज़्यादा होता है। अब तीसरा आया ठोस, गैस को देखेंगे तो गैस में कण है, देखिए गैस में कण बहुत ज़्यादा दूर है। ठीक है, तो गैस में अंतराण्विक बल है ना, अंतराण्विक बल बहुत कम है। अंतराण्विक बल ये होता है अंतराण्विक बल की ठोस के द्रव्य में, ठोस में बहुत ज़्यादा होता है, गैस में उससे थोड़ा कम, मतलब द्रव्य में उससे थोड़ा कम होता है ठोस से, और गैस में तो बहुत ही कम अंतराण्विक होता है। इसी कारण गैस के कण दूर होते हैं, और ठोस के कण गैस, मतलब या द्रव्य के कण है ना, वो ठोस की तुलना में तो कम पास होते हैं, मतलब थोड़े पास कम होते हैं, और गैस की तुलना में गैस अधिक दूर होते हैं। गैस में अंतराण्विक बल बहुत ज़्यादा है। अब बाद में हम पढ़ेंगे अंतराण्विक दूरी।
अब हम पढ़ेंगे अंतराण्विक दूरी। अंतराण्विक आणविक ये बल की तरह है, अंतराण्विक दूरी भी। अंतराण्विक दूरी देखो, ठोस के कण बहुत ज़्यादा पास पास है, जैसे ये ठोस का कण है वो बहुत ज़्यादा पास पास है, बहुत ही ज़्यादा पास पास है, इसलिए इसमें अंतराण्विक दूरी ठोस में पास पास है कि इसका मतलब होता है कि अणुओं के बीच पाई जाने वाली दूरी, अणुओं के बीच पाई जाने वाली दूरी अंतराण्विक दूरी। कि ठोस से कणों जितनी दूरी पाई जाती है ना, वो अंतराण्विक दूरी होती है। या कौन से अणुओं के बीच में दूरी पाई जाती है, तो ठोस में तो बहुत कम, ठोस में बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि ठोस के कण बहुत ज़्यादा पास पास है, इसलिए बहुत कम होती है। फिर ठोस, अब द्रव्य में देखेंगे। अब ये द्रव्य है, अब वो दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है ठोस। अभी देखिए द्रव्य, देखिए द्रव्य में ठोस की तुलना में अधिक होती है, ठोस की तुलना में अधिक है। इसके आपको नोट्स बाद में मिल जाएंगे अंत में। ठोस की तुलना में अधिक होती है, ठोस की तुलना होती है ना कि अधिक होती है अंतराण्विक दूरी, और गैस की तुलना में कम। गैस में अंतराण्विक दूरी बहुत ज़्यादा, गैस की तुलना में कम। ये अणुओं के बीच में इसी कहानी है, मतलब थोड़ा दूर दूर है, ठोस बहुत पास है, इसलिए ये ऐसा है। अब आए देखेंगे द्रव्य, गैस। गैस देखेंगे, अब गैस के कण देखिए, गैस के एक कण यहाँ, एक कण यहाँ, तो गैस में बहुत ज़्यादा, गैस में बहुत ज़्यादा है, उच्चतम अंतराण्विक दूरी है, अंतराण्विक दूरी है, अंतराण्विक दूरी है, अंतराण्विक दूरी है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया अंतराण्विक दूरी भी। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अंतराण्विक, अंतराण्विक बल हो गया, अंतराण्विक दूरी हो गया। अब बढ़ेंगे देखो आकार। आकार में मतलब ठोस का आकार, जैसे ठोस और द्रव्य और गैस। ठीक है, अब यदि ये पेन, इसको यहाँ पर रखेंगे, यदि इस पेन को यहाँ पर रखेंगे तो ठोस का, जैसे ठोस है उसका आकार, यदि पेन को यहाँ पर रखेंगे तो ठोस होगा, उसका आकार इतना ही रहेगा। यदि यहाँ पर रखने पर इतना ही है, यहाँ पर रखने पर इतना ही है, या इसे हम अपनी हथेली पर रखते हैं तो वो इतना ही आकार घेरेगी। ठीक है, तो हम देखेंगे ठोस का आकार तो निश्चित होता है, आकार निश्चित होता है, ठोस का आकार निश्चित होता है। अब ठोस के यदि हम कहाँ पर, मतलब बाल्टी में रखते हैं तो वो आकार निश्चित होता है। अब द्रव्य, द्रव्य अब ठोस को कैसे लिख सकते हैं, पेन। इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं, एग्जाम्पल आगे लिख भी सकते हैं, पेन। ठीक है, पेन होती है। फिर द्रव्य आ गया, द्रव्य में क्या लिखेंगे कि द्रव्य होता है, आप कोई पानी ले लीजिए, एग्जाम्पल ले लीजिए पानी। ठीक है, अब पानी H2O जल, जल। ठीक, H2O जल। अब द्रव्य, द्रव्य को यदि पानी को, यदि जल को हम बाल्टी में रखते हैं, बाल्टी में रखने पर बाल्टी का आकार ले लेगा, गिलास में रखने पर गिलास का आकार ले लेगा, और इसे हम जग में रखते हैं या कोई मग में रखते हैं तो उसका आकार ले लेगा। तो इसलिए इसका आकार निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है। और फिर गैस, गैस में कोई CO2 या हाइड्रोजन, कोई भी गैस हो, कोई भी गैस है, यदि हम धुएं, गैस के रूप में हम धुएं को ले सकते हैं, धुआं है। अब ये धुआं है, इस धुएं को यदि हम कहाँ पर, माचिस की डिब्बी में रख दिए तो माचिस की डिब्बी का आकार ले लेगा। यदि हम खुला छोड़ दें, कमरे में खुला छोड़ दें, कमरे का आकार ले लेगा। इसलिए इसका भी आकार अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे ठोस का आकार देख लिया, अब आयतन, अभी देख लीजिए आपको अच्छी तरह से। अब आयतन देखेंगे ठोस का, द्रव्य का और गैस का आयतन। 4 नंबर हेडिंग डालेंगे आयतन, वॉल्यूम। आयतन कि कोई वस्तु कितना स्थान घेरती है, वॉल्यूम कि कोई वस्तु कितना स्थान घेरती है, कोई वस्तु कितना स्थान घेरती है, कितना स्थान घेरती है। जैसे यदि हम ठोस है तो ठोस कितना स्थान घेरती है। जैसे ठोस, हम पेन का एग्जांपल दिए, मार्कर ले लीजिए, कोई पेन ले लीजिए, पेन को यहाँ पर रखते हैं तो ठोस आयतन इतना ही जगह यहाँ पर घेरेगी। ठोस मतलब ठोस का आयतन निश्चित होता है कि यदि हम उसको टेबल पर रख दें तो टेबल का आयतन उतना ही होगा, टेबल के समान ही होगा। यदि हम ठोस, ऐसे नहीं है कि टूटने पर अलग हो सकता है, लेकिन आयतन उसका फिक्स ही रहेगा।
हैं। और यदि हम द्रव्य को देखते हैं तो उसके हम पेन वापस पेन ले सकते हैं और कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, मार्कर ले सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे द्रव्य। द्रव्य देखिए, द्रव्य होता है, द्रव्य का आयतन होता है। जैसे द्रव्य मतलब आधा लीटर हमने पानी लिया, 1 लीटर मान लीजिए, 1 लीटर पानी लिया, 1 लीटर जल लिया, तो यदि हम 1 लीटर जल को यदि मग में डालेंगे तो उसका 1 लीटर घेरेगा। यदि हम उसको बाल्टी में डालेंगे तो उसका बाल्टी का 1 लीटर घेरेगा। और यदि हम उसको टब में डालेंगे तो टब का 1 लीटर घेरेगा। इसलिए ठोस का आयतन मतलब निश्चित होता है और द्रव्य का आयतन भी निश्चित होता है, क्योंकि द्रव्य उसमें 1 लीटर का 1.5 लीटर नहीं हो जाएगा और 2 लीटर नहीं हो जाएगा, उसका आयतन निश्चित ही रहेगा। और गैस होती है, गैस उतना का नहीं गिरेगा। वही यदि हम गैस को मतलब माचिस की डिब्बी में रख दें या और किसी छोटी वस्तु में रखेंगे तो उसका आयतन मतलब जितना उस स्थान गिरेगी, माचिस की डिब्बी है उसके अंदर उतना स्थान गिरेगी। यदि हम उसको ही कमरे के छोड़ दें या कभी बाहर छोड़ दें तो पूरा मतलब कमरे का आयतन ले लेगी, मतलब पूरी कमरे में फैल जाएगी। उसका आयतन अनिश्चित है, उसका आयतन निश्चित नहीं है, अनिश्चित होगा। हाँ, तो इसमें हमने पढ़ा कि ठोस कि हमने पूरा पढ़ लिया कि ठोस को भौतिक अवस्था के रूप में ठोस, द्रव्य, गैस में, और अंतराणु बल, अंतराणु दूरी, आकार और आयतन हमने पूरा पढ़ लिया। ठोस में अंतराणु दूरी होती है बहुत ज़्यादा, अंतराणु बल बहुत ज़्यादा होता है, और द्रव्य में अंतराणु बल थोड़ा कम होता है। मतलब द्रव्य में अंतराणु बल इतना ज़्यादा नहीं होता, इसलिए कण पास थोड़ी दूर दूर होते हैं, इतने पास नहीं होते। और गैस में तो अंतराणु बल बहुत ही कम होता है। फिर अंतराणु दूरी आ गई ठोस में तो बहुत कम होता है अंतराणु दूरी, और द्रव्य में थोड़ी ठोस की तुलना में तो अधिक होती है पर गैस की तुलना में कम होती है। और गैस में सबसे ज़्यादा अंतराणु दूरी पाई जाती है। और फिर आ गया आकार, ये ठोस, द्रव्य, गैस। अब आकार भी याद कर लिया कि यदि कोई पेन है तो यदि टेबल पर आकार मतलब इसका आकार वह है तो ये उसे कहीं चाहिए फर्श पर रख दीजिए या कोई किताब पर रख दीजिए, उसका आकार उतना ही रहेगा। यदि हम द्रव्य को, पानी को यदि टब में डालेंगे तो टब का आकार ले लेगा, यदि हम उसको गिलास में देंगे गिलास का आकार लेंगे। और आयतन में निश्चित, आयतन में कोई वस्तु कितना स्थान घेरती है इसमें ठोस निश्चित होता है, द्रव्य निश्चित भी होता है। द्रव्य को ये तो 1 लीटर पानी को भी बाल्टी में डालेंगे तो 1 लीटर ही रहेगा, 2 लीटर नहीं हो जाएगा। और गैस अनिश्चित होता है, यदि गैस को यदि हम वातावरण छोड़ते हैं तो पूरी गैस का आयतन ले लेगा, वो 1 लीटर का आयतन नहीं देखेगा।